हेलो गाइस। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियोस में हमने ऑटोकैड के बेसिक टूल्स को हमने कवर कर लिया है। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान। तो आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान रेडी करने से पहले आप एक इमेज होनी चाहिए। मेरे पास एक इमेज पड़ी है, तो मैं आपको एक बार के लिए दिखा देता हूँ जो हम आज ड्रॉ करने वाले हैं। सिंपली आप कोई भी नेट से इमेज उठा सकते हैं आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान की एंड उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं सेम टू सेम जैसा आपको इस इमेज में दिख रहा है। हम सेम ऐसा ही ड्रॉ करेंगे ऑटोकैड में। चलिए करते हैं स्टार्ट। हम वापस आए अपने ऑटोकैड में एंड सिंपली हमको तीन मेजर सेटिंग्स, इनिशियल सेटिंग्स जो हमको कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले करनी होती है, हम सिंपली वो कर लेते हैं। तो सबसे पहली हम यूनिट सेट करते हैं। हम फीट इंचेस में काम करेंगे, तो हम आर्किटेक्चर हम 0 फीट 0 इंच, यहां से आप फीट इंचेस कुछ भी ले सकते हैं। ओके एंड ओके। सेकंड हम करते हैं अपना लिमिट सेट। तो हम फॉर्मेट में एंड ड्राइंग लिमिट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया ड्राइंग सेट करना, तो आप कर लीजिए। सेट एंटर ए एंटर एंड इसके बाद सिंपली डायमेंशन स्टाइल में आप मॉडिफाई में टेक्स्ट को हम चेंज करेंगे। टेक्स्ट की हाइट हम देंगे 9 इंचेस एंड टेक्स्ट कलर हम करेंगे बाय लेयर एंड प्राइमरी यूनिट्स में हम डेसिमल की जगह सेम हमने जो यूनिट्स में रखा था आर्किटेक्चर हम वही रखेंगे एंड प्रिसीजन 0 फीट 0 इंच एंड ओके। सेट करंट क्लॉज। अब हमारा वर्क स्पेस कोई भी न्यू ड्राइंग बनाने के लिए तैयार है। तो चलिए, सबसे पहले आप दो तरीके हैं काम करने के। या तो आप इमेज को देख देख कर ऑटोकैड में काम करें, या आप इमेज को इंपोर्ट कर लें ऑटोकैड में। तो सिंपली मैं इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑटोकैड में लाता हूं। मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑटोकैड पर इंपोर्ट करा सकता हूं। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, या सिंपली आप टाइप कर सकते हैं इंपोर्ट एंड फाइल नेम मांग रहा है। ओके, तो हम ऐसे करते हैं, इंसर्ट में जाके आप रेस्टर इमेज रेफरेंस पाथ हमको देना होगा, तो हम सिंपली यहां से पाथ ले सकते हैं एंड सिंपली आप ऑटोकैड में आए एंड यहां से फॉर्मेट एंड इंसर्ट में रास्टर इमेज एंड सिंपली पाथ एंटर। 1 मिनट। आप सीधे डायरेक्ट इस टाइप से कर सकते हैं कि आपने ड्राइंग ली एंड सिंपली आपने यहां से कॉपी की एंड सिंपली आप ऑटोकैड में जाके सिंपली आप उसको पेस्ट कर दें। इस टाइप से भी आप अपने इमेज को इंपोर्ट करा सकते हैं। मेरे पास ये इमेज आ गई। अब मेरे को कुछ बनानी है लेयर्स, क्योंकि हम अपना जितना काम करेंगे पूरा लेयर्स में करेंगे। तो मैं न्यू लेयर्स बनाता हूं। मैं जाता हूं लेयर प्रॉपर्टीज में, या प्लेयर प्रॉपर्टीज में जाने के लिए LA शॉर्टकट भी टाइप करता हूं। मैं टाइप करता हूं अपने कीबोर्ड से LA, तो आपको दिख रहा है लेयर्स। मैंने एक्टिव करी। मैंने सबसे पहली लेयर बनाई अपनी वॉल। कलर मैंने दिया इसका रेड एंड लाइन वेट मैंने यहां से दे दिया 0.25 mm। आप जो चाहें वो दे सकते हैं अपनी मर्जी से। एंड मैंने एक विंडो लेयर और बनाई विंडो की। इसका कलर मैंने दिया ब्लू एंड लाइन वेट मैंने दिया 0.18 mm। अभी के लिए हम दो लेयर बनाते हैं, जैसे जैसे हमें नीड पड़ेगी हम लेयर्स और बनाते रहेंगे। मैंने अपनी वॉल लेयर को एक्टिव किया। आप देखेंगे ऊपर वॉल लेयर मेरी एक्टिव हो गई एंड अब हम बनाते हैं ड्राइंग। आपको दिख रहा है इस फेस से इस फेस तक की जो डायमेंशन इमेज में दी है वो 30 फीट दी है एंड सिंपली इस फेस से इस फेस तक 45। मैं ग्रिड हाइड करने के लिए सिंपली आप यहां से क्लिक कर सकते हैं ग्रिड मोड, या आप कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे तो आपकी ग्रिड हाइड हो जाएंगी। या आपको यूसेस आइकन परेशान कर रहा है तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप यूसेस आइकन सेटिंग में जाके इसको शो यूसेस आइकन एट हॉरिजन कर सकते हैं। तो ये एक कोने में जाके रुक जाएगा। मैं बनाता हूं सिंपली लाइन से हमको बनानी है 30 फीट की, तो मैंने सिंपली लाइन ये रही, या आप शॉर्टकट टाइप कर सकते हैं L। तो मैंने लाइन ली
मेरी लाइन स्ट्रेट बन रही है एंड सिंपली मैंने डाला 30 फीट, एंटर। यहाँ पे देखेंगे मेरी 30 फीट की लाइन आ गई। मेजर कर सकते हैं आप डायमेंशन से जाके, लीनियर, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, देखेंगे तो ये लाइन हमारी 30 फीट की बनी है। इसको डिलीट करता हूं मैंने फिर से लाइन ली एंड ये डायमेंशन हमको दी है 45 फीट। मैंने सिंपली इस पॉइंट पर क्लिक किया एंड 45 फीट, एंटर। तो ये जो मेरी लाइन बनी, ये बनी 45 फीट की। अब ये वॉल्स है हमारी, ये जो आपको थोड़ी बड़ी दिख रही है, ये हमारी 9 इंचेस की वॉल है एंड छोटी जो हमारी वॉल दिख रही है वो आपको 4.5 इंचेस की वॉल है। तो ये हमारी 9 इंचेस की वॉल है, तो हम एक ऑफसेट डालेंगे 9 इंची। तो हम सिंपली ले सकते हैं ऑफसेट, ये रहा ऑफसेट, या आप इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं ओ। तो आपको सिंपली जितने का ऑफसेट देना, मेरे को 9 इंच देना, तो मैं कीबोर्ड से टाइप करूंगा 9 एंड एंटर। तो मैं सिंपली 9 इंच का ऑफसेट दे सकता हूं। आप इस साइड देखेंगे तो इस साइड भी आपकी 9 इंच की वॉल, तो मैंने सिंपली इस साइड भी 9 इंच दे दिया। आप अंदर अंदर ये जो हमको टेक्स्ट दिया है, डायमेंशन दी है, ये हमको अंदर वाले फेस से अंदर वाले फेस तक दी है। यहाँ पे लिखा 11 फीट 7 इंच, तो इस फेस से इस फेस तक जो मेरी डायमेंशन है या जो मेरा एरिया है वो 11 फीट 7 इंच का है। तो मेरे पास यहाँ पे ये लेंथ है 11 फीट 7 इंच और ये लेंथ है मेरे पास 15 फीट इस रूम की। तो मैं डालता हूं, मैंने लिया ऑफसेट, हमारे पास कितनी डायमेंशन, 11 फीट 7 इंच। तो हम सिंपली टाइप करेंगे 11 फीट 7 इंचेस। तो हमने सिंपली ऑफसेट लिया एंड क्लिक। ये वॉल देखेंगे आप 4.5 की है, तो मैंने सिंपली ऑफसेट लिया एंड मैं टाइप किया कंप्यूटर 4.5 की, ये हमारी वॉल आ गई। इस तरह से हमारी लेंथ है 15 फीट, तो हम सिंपली ऑफसेट लेके 15 फीट, एंटर। ये वॉल भी हमारी 4.5 की है, तो हम सिंपली 4.5, ये वॉल हमारी बन गई। ये हमारा एक रूम बना एंड ये जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन जा रही है हम इनको ट्रिम कर देते हैं। तो हम ट्रिम, ये रहा हमारे पास ट्रिम, हमने एंटर किया एंड डिलीट एंड ये भी डिलीट। इसके बाद हम बात करते हैं इस साइड से, क्योंकि हमें इस एरिया की डायमेंशन नहीं पता, तो ये एरिया की हमारे पास डायमेंशन है सेम, जिस साइज का हमारा ये रूम है सेम इस साइज का ही हमारा ये रूम है। तो हम सेम ये रूम बनाते हैं। हमने एक लाइन यहां पे डाली 45 की फीट की पूरी इसके बराबर तक एंड सेम इस साइड की अगर वॉल की बात करें तो सेम हमारे पास वॉल जो है 9 इंच की, तो हमने सिंपली 9 इंचेस लिया एंड सेम रूम है हमारा 11 फीट 7 इंचेस। तो मैंने ऑफसेट लेके 11 फीट 7 इंचेस का ये रूम बनाया एंड सिंपली 15, अब मुझे 1 मिनट, अब आप देखेंगे तो ये अलाइनमेंट और ये अलाइनमेंट सेम है, सेम मेरे दोनों रूम सेम साइज के। मैं सिंपली इन लाइन को मैं एक्सटेंड करा सकता हूं इस लाइन तक। तो मेरे को सिंपली ट्रिम में जाना है और यहां पे नीचे मिलेगा आपको एक्सटेंड, एंटर करें, क्लिक एंड सेकंड आपको फिर से करना है तो आपके एंड तक पहुंच जाएगी। यहाँ पे वॉल हमारी कितने इंच की है, 4.5 इंच की। तो आपको ऑफसेट लेना है 4.5 इंचेस। आपको जितनी वॉल्स बनानी है सारी ऑफसेट के थ्रू बनानी है। एंड ये लाइन मेरी एक्स्ट्रा आ रही है एंड यहाँ भी मेरी एक्स्ट्रा है, तो मैं इनको डिलीट करूंगा या ट्रिम करूंगा। तो ट्रिम कमांड हम यहां से ले सकते हैं, या TR शॉर्टकट है। आप सिंपली ट्रिम कमांड लेके इनको आप डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप कुछ एरिया छोड़ा हुआ है, तो 9 इंच ये एरिया छोड़ा हुआ है, आप 4.5 भी छोड़ सकते हैं, इंचेस छोड़ सकते हैं। मैं सिंपली यहां से ले रहा हूं 9 इंचेस, सिंपली मैंने 9 इंचेस ये छोड़ा, 9 इंचेस ये मैंने ट्रिम किया। इसके बाद हमारे पास आता है डोर। 3 फीट 6 इंच का हम डोर देंगे, क्योंकि रूम्स में 3 फीट 6 इंच का डोर होता है। तो मैंने सिंपली 3 फीट 6 इंचेस इधर एंड 3 फीट 6 इंच ऑफसेट लेके इधर, एंड ये लाइन्स हमने कर दी ट्रिम। ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये लाइन ट्रिम, ये जो एक्स्ट्रा लाइन बच गई इनको सिंपली हम इस तरह से डिलीट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आता है टॉयलेट। तो यहाँ पे हमारे दिख रहा है कि हमें टॉयलेट बनाना है, 8 फीट का है, 4.5 फीट 8 फीट। तो हम देख लेते हैं हमारे पास इतना एरिया बचा है या नहीं। तो हमने सिंपली लिया डायमेंशन, DLI शॉर्टकट होता है लीनियर का। तो हमारे पास 4 फीट 7 इंच का टॉयलेट बच गया। क्लियर। हमको यहाँ पे एक लाइन बनानी है
मैं इन लाइन को सिंपली यहां से इसको डिलीट कर रहा हूं एंड यहां पे इसको मैंने डिलीट किया एंड सिंपली मैंने लाइन कमांड ली, इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट तक लाइन बनाई एंड ऑफसेट 4.5 इंचेस एंड सिंपली ये हमारी 4.5 की दीवार आ गई एंड 8 फीट का हमारा टॉयलेट है, तो सिंपली हम 8 फीट का ऑफसेट लेके यहाँ पे हमने 8 फीट एंड ऑफसेट 4.5 इंचेस की हमारी ये 9 इंचेस की हमारी वॉल है, तो हम सिंपली यहाँ पे 9 इंचेस की हम वॉल दे देंगे एंड ये वॉल हमारी एक्स्ट्रा है तो हम इसको डिलीट, तो सेम एज इट इज हमारा पीछे का बन गया। मेरे को लग रहा है एरिया ज्यादा है तो मेरा टॉयलेट छोटा लग रहा है, तो मैं इसको मूव करा सकता हूँ 6 इंची, मैं चाहता हूँ ये मेरा 7.5 कम है, तो मैं 6 इंचेस को मैंने मूव करा दिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक डोर है, तो टॉयलेट के डोर्स होते हैं 2.5 फीट के, तो हम इस वॉल पे एक डोर ऐड करते हैं ऑफसेट लेके 2 फीट 6 इंचेस एंड सिंपली आप ट्रिम कमांड से इन लाइनों को एक्स्ट्रा जो है उनको इरेज करें एंड इनको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके भी आप इनको डिलीट कर सकते हैं। क्लियर? तो एक रूम हमारा ये बन गया, एक रूम हमारा ये बन गया। इसके बाद हम बात करते हैं इस टॉयलेट की। ये टॉयलेट का साइज हमारे पास दिया है 7 फीट 7 इंचेस इंटू 4 इंचेस, तो हम इसको बनाते हैं 7 फीट 7 इंच ऐसे है हमारी लेंथ और 4 फीट हमारी इस टाइप से है, तो हम बनाते हैं। हमने लिया ऑफसेट 7 फीट 7 इंचेस एंड 4 फीट इस टाइप से ऑफसेट लिया और वॉल से हमारी 4.5 इंचेस की, तो सिंपली हमने एंड जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन जा रही है वो हमने यहाँ पे ट्रिम कर दी इस टाइप से। ये एक हमारा टॉयलेट बन गया। इसके बाद हमको दिख रहा है कि लिविंग एरिया है हमारा 16 फीट 6 इंच बाई 11 फीट। इस वॉल के इस फेस से इस फेस तक जो हमारी लेंथ है वो 16 फीट 6 इंच है और इस फेस से इस फेस तक जो हमारी लेंथ है वो 11 फीट है, तो हम बनाते हैं इसको। हमने ऑफसेट लिया सिंपली 16 फीट 6 इंचेस, ये लेंथ हमने बनाई एंड यहाँ पे वॉल देखेंगे तो ये 9 इंचेस की है, तो हमने सिंपली 9 इंचेस की यहाँ पे और ऑफसेट से डाल दी एंड ये लेंथ हम की बात करें तो हमारे पास 11 फीट यहाँ पे दिखा है आपको, तो हम सिंपली यहाँ से टाइप करेंगे 11 फीट एंटर एंड यहाँ पे वॉल 4.5 इंचेस की हमारे पास। ये वॉल हमारी आगे तक आ रही है तो हम इसको आगे तक एक्सटेंड करा लेंगे, तो हम सिंपली एक्सटेंड का शॉर्टकट होता है EX एंड सिंपली आप एक्सटेंड करा सकते हैं इसको आगे तक। क्लियर? यहाँ पे ये वॉल, यहाँ पे कोई वॉल नहीं, यहाँ पे कटआउट से, तो हम इन लाइंस को आगे तक एक्सटेंड करा लेंगे। ये एक्सटेंड कमांड लेके हमने आगे तक और ये हमने करा दिया ट्रिम एंड सिंपली हम एक अलग से लाइन डाल देंगे यहाँ पर, यह हो गया हमारा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंपली एक डोर, तो हम यहाँ पे 3 फीट का डोर ऑफसेट लेके हमने यहाँ पे ट्रिम कमांड लेके इनको ट्रिम कर दिया, तो हमारा एक ओपनिंग आ गई डोर की। इसके बाद हम बात करते हैं नीचे से, क्योंकि यहाँ पे स्टेयरकेस, अभी हमें स्टेयरकेस का एरिया नहीं पता, इसमें मेजर नहीं दे रखा कि कितना है, तो हमें पता है कि हमारे फ्लोर जो 45 है, तो इस कॉर्नर से जो हमारे किचन का साइज है वो 11 फीट 7 इंचेस इंटू 12 फीट 3 इंचेस, तो हम इसके अकॉर्डिंग हम ये एरिया हम निकालेंगे। तो हम इस पॉइंट से 9 इंचेस की वॉल आपको इधर दिख रही है, 9 इंचेस की वॉल आपको इधर दिख रही है, तो हम सिंपली यहाँ पे एक लाइन लेते हैं इस पॉइंट तक, मैंने सिंपली 9 इंचेस वॉल मैंने इधर भी दे दी एंड सिंपल आपको 11 फीट 7 इंच ऐसे है और 12 फीट 3 इंचेस ऐसे है, तो हमारा ये पर्टिकुलर एरिया हमारा निकल आएगा। तो मैंने सिंपली 11 फीट 7 इंचेस इधर एंड 12 फीट 3 इंचेस मेरा इस साइड एंड सिंपली वॉल्स हमारी हैं 4.5 इंचेस की, हमने 4.5 इंचेस लिया इससे इस साइड एंड इस साइड, और बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन हमारी जा रही हैं आप ट्रिम कर दें। आप सिंपली इस टाइम से ट्रिम कर सकते हैं, जहां तक आपको ट्रिम करना है ट्रिम कमांड लें एंड जहां तक आपको ट्रिम करना है उस लाइन को सिलेक्ट करें, एंटर एंड बाकी एरिया, तो होगा क्या कि पर्टिकुलर एरिया जो लाइन आपने रेफरेंस दिया होगा वहां तक ट्रिम हो जाएगी। क्लियर? मैं चाहता हूं ये लाइन मेरी यहां तक ट्रिम हो जाए, तो मैंने इसको पहले सिलेक्ट किया एंटर प्रेस एंड इसको सिलेक्ट, तो ये ट्रिम मेरा यहां तक हो जाएगा।
इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी ओपनिंग दिख रही है, 3 फीट की ओपनिंग है हमारे पास, तो हम सिंपली यहाँ से 3 फीट की ओपनिंग दे देंगे, क्योंकि किचन की जो ओपनिंग होती है 3 फीट 3.5 फीट तक की होती है। ये लाइन हमारे पास एक्स्ट्रा, तो हमको सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट। ये हमारा किचन बना। तो इसके बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4 फीट बाई 4.8 का हमारे पास पूजा रूम है, तो हम इसको बनाते हैं। हमने सिंपली 4 फीट का ऑफसेट लिया एंड 4 फीट 8 इंचेस का हमने ऑफसेट ये लिया, एंड ये वॉल हमारे पास 9 इंचेस है और इस साइड हमारे पास ओपनिंग है पूरी। तो हमने सिंपली यहाँ पर 9 इंचेस की हमने वॉल ली एंड सिंपली ये लाइन जो हमारी एक्स्ट्रा जा रही है हमने इनको ट्रिम कर दिया, एंड सिंपली हमने एक लाइन यहाँ पे ओपनिंग की इस टाइप से दिखा दी। को ट्रिम कर लेते हैं, ये ट्रिम क्लियर। एंड इसके बाद हमारा इसी लाइन के अलाइन होते हुए ये हमारा ड्राइंग एरिया बन रहा है। तो मैं सिंपली इस लाइन को मैं आगे तक एक्सटेंड करा लेता हूँ। एक्सटेंड मैंने कराई एंड सिंपली मेरी वॉल है 9 इंच की, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे डाला 9 इंच की मैंने वॉल ले ली इस साइड। तो मेरा यहाँ से एंड इस वॉल को मुझे एक्सटेंड कराना है इस फेस तक। तो मेरे को सिंपली यहाँ पे एक लाइन डालूंगा और मैं एक्सटेंड करा दूंगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, एंड बाकी मैं इसको ट्रिम कर सकता हूँ जो मेरे पास एक्स्ट्रा लाइन से क्लियर। एंड ये जो मेरा एरिया है ये मेरा एक तरह से बालकनी का एरिया है, सिट आउट का एरिया है। तो मैं इसको यहाँ पे ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा लाइन्स आ रही है इनको ट्रिम करा दूंगा, एंड इनको मैं सिंपली डिलीट करके इनको पर्टिकुलर इस तरह से ही पकड़ के आगे तक अटैच करा सकता हूँ। सेम मेरे को इस लाइन को करना है, सेम हमारा एज इट इज आ गया। तो हमारा प्रॉपर पूरा बन गया। अब जो हमको बनाना सिंपली स्टेयरकेस, तो हम बनाते हैं स्टेयरकेस। हमको 3.5 फीट चौड़ा स्टेयरकेस बनाना है, तो हम सिंपली ऑफसेट लेंगे 3 फीट 6 इंचेस, एंड सेम इस साइड से भी 3 फीट 6 इंचेस है, एंड सेम इस साइड से भी 3 फीट 6 इंचेस है। हम इस की ओपनिंग इसके बराबर देंगे, तो हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच का शॉर्टकट होता है एस, तो आप यहाँ से स्ट्रेच कमांड ले सकते हैं एंड सेलेक्ट करेंगे इस लाइन को कि हमें ऐसे स्ट्रेच करना है। सिंपली एंटर एंड सिंपली स्ट्रेच। तो मैंने इसके अलाइनमेंट में ये वॉल मैंने कर दिया और मैं सिंपली इसको डिलीट। अब जो मेरे पास एक्स्ट्रा लाइन जा रही है स्टेयर्स की वो मैं ट्रिम कर देता हूँ। ये मेरे पास एक्स्ट्रा जा रही है, ये एक्स्ट्रा है। एंड स्टेयरकेस का ट्रेड बेसिकली जिस पे हम पैर रखते हैं वो हमारा ट्रेड होता है, वो होगा हमारा 10 इंच का। तो हम 10 इंच देते हैं ऑफसेट। यहां से हम काउंट कर लेते कितने, 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 ट्रेड देने हैं। एंड सेम 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे प्रॉपर हमारे आ नहीं रहे। तो हम इस वॉल को हम आगे तक बढ़ाएंगे। हम एक बार चेक करेंगे डायमेंशन से कि हमारे पास कितना एरिया हमारे पास है। तो 3 फीट 1 इंच है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 3 फीट में ओपनिंग स्टेयरकेस की आ जाएगी। तो मैं सिंपली स्ट्रेच लेता हूं फिर से एस टाइप करके, एंड सिंपली मैंने इसको स्ट्रेच यहां तक करा दिया। एंड सेम मैं टॉयलेट को भी थोड़ा बड़ा करूंगा, क्योंकि यहां पे अगर देखेंगे तो ये सेम टॉयलेट मेरा इसके अलाइनमेंट में बना हुआ है। तो मैं स्ट्रेच कमांड लेके इनको सिलेक्ट करके, एंड मुझे ये लाइन स्ट्रेच नहीं करनी तो मैं शिफ्ट के साथ इसको डीसिलेक्ट कर सकता हूं, एंड सिंपली एंटर, एंड इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया इसके बराबर तक क्लियर। एंड ये लाइन मेरी एक्सटेंड होगी आगे तक, तो मैंने सिंपली इनको एक्सटेंड कर लिया। अब मेरे को ये बीच का कटआउट दिखाना है, तो मेरे को सिंपली मैंने ट्रिम कमांड लेके इनको ट्रिम कर दिया। ये मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स आ रही हैं जो कि इनको मैं ट्रिम कर लेता हूं। तो आप सिलेक्ट करके ड्रैग करके भी ट्रिम कर सकते हैं, या 1 1 करके इस टाइप से आप ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी लाइन इस पेबल है, तो मैं सिंपली इसको पकड़ के यहाँ रख देता हूँ। एंड ये मेरे पास लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, तो मैंने इसको ट्रिम कर लिया। एंड मेरे को अब यहाँ पर भी ट्रेड बनाने, कितने ट्रेड बने हुए देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 ट्रेड मेरे यहाँ पे बने हुए। तो हमारे पास कितना एरिया बचता है ये हम देख लेते हैं, 4 फीट। तो हम देखते हैं कितने आते हैं हमारे पास, 1 2 3
4, हमारे पास 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है, हम 5 रहने देते हैं, हमारे पास 5 आ गए। एंड सिंपली यहाँ पे इन्होंने एक कटआउट दिखा रखा है, तो हम सिंपली इस कटआउट को दिखाया था, हम सिंपली लाइन ली एंड इसको इस टाइप से, एंड सिंपली लाइन लेके हमने ये इस टाइप से, एंड सिंपली ये लाइन हमने इस साइड से इस टाइप से, तो ये बन गया हमारा स्टेयर। एंड बाकी जो हमारे पास लाइंस एक्स्ट्रा आ रही हैं, ये जो आगे जा रही है, इनको हम ट्रिम कर लेते हैं, ट्रिम लेके TR एंटर, एंड सिंपली हम इनको फटाफट ट्रिम कर लेते हैं। हमने ये ट्रिम किया, हमने ये ट्रिम भी कर लिया, इस तरह से फटाफट हम ट्रिम करते हैं। ये हमने ट्रिम किया, ये हमने ट्रिम किया, ये हमने ट्रिम किया, ये एक्स्ट्रा लाइंस हैं, ये हमने ट्रिम की। आपको जितनी एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है आप उनको ट्रिम कर लें। यहाँ पे हमारी कोई ओपनिंग नहीं, तो मैंने इसको ट्रिम, पूरे को ट्रिम किया। तो इस तरह से हमें ट्रिम हो गई। यहाँ पे हमारी एक लाइन है जो कि हमें ओपनिंग की लाइन दिखानी है, तो हम सिंपली लाइन डाल सकते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स हमारे पकड़ नहीं रहा है, ये कुछ कॉर्नर से पकड़ रहे, तो हम सीधे जा सकते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग में, तो हम करेंगे DS टाइप, तो यहाँ पे दिख रहा है डी, इसको बोलते हैं हम ड्राफ्टिंग सेटिंग। तो हम जाएंगे इसमें पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप, तो आपको यहाँ पे जाके करना है सिलेक्ट ऑल एंड सिंपली ओके। तो अब जब लाइन डालेंगे तो इससे ये कनेक्ट डायरेक्ट हो जाएगी, पहले नहीं मिल रहा। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ विंडोज की। एक विंडोज हमारी यहाँ पे है, एक विंडोज हमारी यहाँ पे, तो हम 5-5 फीट की है, 4-4 फीट, 5-5 फीट की हम विंडो, ये 5 फीट की विंडो सेंटर में, एंड ये 5 फीट की विंडो हम सेंटर में देते हैं। तो हमने सिंपली एक सेंटर में ली लाइन, ये हमारा सेंटर पर दिखा रहा है। अगर आपका नहीं दिखाए तो आप सिंपली ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके आप चेक कर लें कि आपका यहाँ से सेंटर और मिड पॉइंट ये सब चेक होने चाहिए। तो सिंपली मैंने लाइन डाली, सेंटर पॉइंट से मैंने 5 फीट की बनानी, तो 2 फीट 6 इंच मेरे को ऑफसेट इधर करना है, 2 फीट 6 इंच मेरे को ऑफसेट इधर करना है। तो मैं सिंपली लेता हूँ ऑफसेट 2 फीट 6 इंचेस इस साइड एंड 2 फीट 6 इंच मेरा इस साइड, एंड सेंटर का मैं करूंगा डिलीट एंड सिंपली इसको मैं करूंगा ट्रिम। क्लियर। एंड मेरे को सेम इस साइड भी 5 फीट की, तो मैंने इसका सेंटर लिया और मैंने सिंपली 2 फीट 6 इंचेस इधर एंड इधर, सेंटर की लाइन डिलीट, एंड बाकी हमने कर दिया ट्रिम। ये हमारी 2 विंडो आई, एक हमारी ये विंडो आ गई। पीछे आपको दिख रहा है कि टॉयलेट में हमारा वेंटिलेशन लगा हुआ है, वेंटिलेटर लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे वेंटिलेटर दे देते हैं। सिंपली हमने लिया ये, तो हम दे देते हैं 2 फीट का, हमें सिंपली ऑफसेट लेना 1 फीट का, 1 फीट इस साइड 1 फीट इस साइड, और हमने सिंपली कर दिया इसको ट्रिम। ये आ गया हमारा वेंटिलेशन। एंड सेम हमारे विंडो दोनों इस साइड हैं, तो हम इस साइड भी विंडो दे देते हैं 2 फीट 6 इंचेस, सेम 2 फीट 6 इंचेस। ये हमारी विंडो आ गई। सेम हमारी यहाँ पे 5 फीट की विंडो दिख रही है हमको, तो हमने सिंपली इसको भी यहाँ से डिलीट कर दिया। ये हमारी विंडोज आ गई। एंड सिंपली हमको यहाँ पर भी विंडो है, तो हम यहाँ पर भी 5 फीट की विंडो लगा देते हैं सेंटर में। हमने सिंपली 2 फीट 6 इंचेस के ऑफसेट लिए एंड सिंपली आपने ट्रिम एंड ये ट्रिम, ये हमारी भी एक विंडो ये आ गई, एंड ये हमारा सिट आउट का एरिया आ गया। हम यहाँ देखें तो टॉयलेट में हमारा वेंटिलेटर है, तो हम सिंपली यहाँ भी सेंटर में 2 फीट का वेंटिलेटर प्रोवाइड कर देंगे। सिंपली आप करेंगे ट्रिम, ये हो गया। सेम विंडो एक हमको यहाँ दिख रही है सेंटर में, तो हम यहाँ पे सेंटर में सिंपली एक 5 फीट की विंडो लगा देते हैं। ये हमने 5 फीट की विंडो यहाँ पर लगा दी, सॉरी ये ओपन हो गया, एंड सिंपली हमने कर दिया ट्रिम। सॉरी, तो आप अंडू कर सकते हैं Ctrl Z से। ट्रिम करना है हमको ये एरिया एंड सिंपली ये एरिया एंड ये एरिया, ये ट्रिम ये ट्रिम, एक्स्ट्रा लाइन है तो हमने इसको सिंपली डिलीट। अब ये विंडो बनाएंगे तो ये चीज़ सही हो जाएगी। एंड एक विंडो मेरी सेम यहाँ है एंड एक विंडो मेरी यहाँ है,
तो मैंने इसका सेंटर लिया एंड सेम मैंने एक साथ इसका सेंटर भी लिया एंड मैंने 2 फिर 6 इंच करके मैंने ये ऑफसेट दोनों साइड ले लिया एंड सेंटर लाइन मैंने डिलीट एंड सिंपली ट्रिम एंड ट्रिम। ये विंडो की पूजा में मेरे को विंडो दिख रही है बिल्कुल सेंटर में, हम सेंटर में लगाएंगे। हमने 2 फीट की विंडो इसे 1 फीट ऑफसेट इस साइड 1 फीट ऑफसेट इस साइड एंड सिंपली ट्रिम। ये हमारा ट्रिम, एक दरवाजा हमारा यहाँ पर है एंड एक विंडो हमारी यहाँ पे, एक विंडो हमारी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देते हैं 3.5 फीट का ओपनिंग। तो मैं इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर रहा हूँ एंड एक्सटेंड की एंड सिंपली 3 फिर 6 इंच का मैंने ऑफसेट लिया या मेरा डोर है मैंने ट्रिम किया एंड इसके बाद मेरे पास विंडो है 5 फीट की। तो मैं 5 फीट की विंडो डाल लेता हूँ। मैंने 2 फीट 6 इंचेस इस साइड 2 फीट 6 इंचेस इस साइड एंड सेंटर लाइन डिलीट एंड सिंपली ट्रिम। से मेरे पास एक विंडो यहां पर है, मैंने ऑफसेट लिया ये मेरे विंडोज के सारी ओपनिंग्स आ गई हैं। मेरे को विंडो बनानी तो मेरे को विंडो लेयर को एक्टिव करना होगा, या तो मैं लेयर प्रॉपर्टीज में जाके यहां से विंडो को एक्टिव कर सकता हूं इस पे डबल क्लिक करके, या सिंपली आप यहां से जाके विंडो को एक्टिव कर सकते हैं। विंडो लेयर एक्टिव है, मैं सिंपली बनानी है विंडो तो मैं यहां से पकड़ूंगा ये लाइन एंड ये लाइन, सेम लाइन मेरे को यहां बनानी है इस साइड से एंड दोनों साइड से मैं 9 इंच की बोला तो 2 इंच का ऑफसेट मैं इस साइड से एंड 2 इंच का ऑफसेट मैं इस साइड। तो ये बन गई मेरी एक विंडो। सेम मेरे को यहाँ पे बनानी है तो मैं या तो इसको कॉपी करके ला सकता हूँ या मैं सेम एंड डाल के 2 इंच का ऑफसेट देके बना सकता हूँ। मैं सिंपली इसकी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी मैंने ली एंड सिंपली मेरे को पता है ये विंडो मेरी सब सेम है 5 फीट की, ये 5 फीट की एंड सेम मेरी विंडो ये है। तो मैंने सिंपली राइट क्लिक करके कॉपी फिर से लिया एंड सिंपली यहाँ पर मैंने लगा दिया। मेरे को पता मेरी ये विंडो 5 फीट की तो मैंने यहाँ भी लगा दी, ये 5 फीट की मैंने यहाँ लगा दी, ये 5 फीट की विंडो मैंने यहाँ लगा दी, सेम सेम। तो 5 फीट की मेरी विंडोस आ गई, यहाँ पे मेरी 5 फीट की विंडो तो मैं इनको भी ले लेता हूँ, सॉरी एंड कॉपी कॉपी, यहाँ आपको ऊपर भी मिल जाता है, सिंपली क्लिक एंड क्लिक एंड क्लिक। अब मेरे को ये वेंटिलेटर बनाना है तो ये छोटा है तो मैं अलग से बना सकता हूँ इसको। सिंपली मैंने 9 इंच का ऑफसेट, क्योंकि हमें पता है 9 इंच की हमारी वॉल है, दोनों साइड 2 इंच का ऑफसेट एंड सिंपली मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर लगाना है। तो मैं सिंपली इसको पहले रोटेट करूंगा क्योंकि अलाइनमेंट सेम है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, रोटेट, ये रहा हमारे पास ऊपर रोटेट एंड सिंपली आपको क्लिक एंड जिस साइड को आपको अभी ऑर्थो ऑन है तो आप F8 से ऑर्थो ऑन कर लें, ऑफ है अभी तो ये सीधा होगा एंड सिंपली इसको मूव करके आप इस टाइप से रख सकते हैं। एंड सेम एक विंडो हमारे पास यहाँ है तो मैं इसकी सेम कॉपी उठाता हूं एंड सिंपली 1 मिनट, ये बार बार ऑटोडेस्क बीच में आ रहा है एंड सिंपली क्लिक। तो हमारी सारी विंडोज आ चुकी हैं। अब इसमें एक्चुअली इन्होंने डोर मार्क नहीं किया है, लेकिन हम डोर मार्क करेंगे तो हम बनाते हैं डोर। हमको सिंपली लेना है रेक्टेंगल एंड सिंपली यहां से लेना है डायमेंशन, या आप सिंपली 2,2 एंटर करेंगे तो आपका 2 इंच बाय 2 इंच का एक रेक्टेंगल बना। आपको सिंपली डोर बनाने से पहले हमको एक लेयर बनानी पड़ेगी फर्नीचर की, तो हम वो बना लेते हैं पहले। तो हमको सिंपली LA टाइप करके हम लेयर्स में जाते हैं एंड हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं फर्नीचर। हमने फर्नीचर की लेयर, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने फर्नीचर के लिए शॉर्ट यूज किया एंड कलर आप जो चाहे वो दे सकते हैं। मैं कलर देता हूं फर्नीचर जिस टाइप का होता है कुछ इस टाइप का। अलाइन वेट मैं इसका 0.15 mm, आप कुछ भी दे सकते हैं, एनीथिंग। यहां से मैं फर्नीचर की लेयर को एक्टिव कर लेता हूं, इस पर डबल क्लिक करें, अब आपकी लेयर एक्टिव यहां से ऊपर आ गई एंड सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करके फर्नीचर की लेयर में डाल देता हूं।
ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है इस बॉक्स को एंड सिंपली आपको मूव करके यहां पे रखना है। सेम इसकी कॉपी करें आप एंड सिंपली इसको इस साइड में रखें। एक सर्कल लें, सर्कल आप ले सकते हैं एंड सिंपली क्लिक करें एंड इसके इस पॉइंट पर आप सर्कल बनाएं। आप लाइन लें, इस पॉइंट से आप सिंपल लाइन यहां तक लें, एक लाइन आप सिंपली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बनाएं एंड जो आपके पास एक्स्ट्रा है उसको आप ट्रिम कर दें। ये हमको नहीं चाहिए, ये ट्रिम, एंड ये हमको नहीं चाहिए, हमने इसको डिलीट कर दिया। तो इस टाइप से आप सिंपली डोर बना सकते हैं। तो ये हमारा एक डोर बन गया एंड सिंपली आप इसको एक ग्रुप पर रख सकते हैं, क्योंकि अब ये एक अलग अलग ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूं ग्रुप में हो जाए। तो मैं सिंपली इनको सेलेक्ट करके एंड राइट क्लिक करके इनको ग्रुप एंड मैं इनको ग्रुप बना सकता हूं। तो जब आप मूव करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट होगा। सेम मेरे पास यहां पे है, तो मैं सिंपली इसको यहां से लेके एंड कॉपी करके एंड इसको मैं सिंपली रोटेट करके, इस तरह से मैं रोटेट करके एंड मिरर करके इसको मैं यहां पे लगा सकता हूं। या सिंपली आप इसको डिलीट करें एंड इसको, हमें पता है सेम इसका मिरर है इस साइड, तो हम यहां से ये लेके एंड सिंपली मिरर टूल लेके एंड इसका सेंटर पॉइंट लेके सिंपली क्लिक एंड नो, क्योंकि अगर हम वाई करेंगे तो ये डोर खुद फ्लिप होके इस साइड आएगा। अगर मैं यस करता हूं तो ये डोर खुद फ्लिप होके इधर आ जाएगा। तो मैं सिलेक्ट ऐसा नहीं चाहता, तो मैं मिरर लेके एंड नो, तो इसकी एक कॉपी मिरर होगी। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हम सेम इस डोर की। तो मेरे को यहां भी सेम इसकी में रेक्टेंगल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास डोर छोटा है। तो हम सिंपली एक रेक्टेंगल बनाते हैं 2x2 का। सिंपली मैंने किया मूव, मैंने इस पॉइंट पर रखा, सेम कॉपी एंड ये, एंड सिंपली मेरे को सर्कल बनाना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एंड सिंपली लाइंस ये एंड ये लाइन मैंने आगे तक एंड बाकी मैंने कर दिया ट्रिम एंड ये लाइन मैंने करी डिलीट एंड मेरे को सिंपली इसको डाल देना है ग्रुप में। राइट क्लिक ग्रुप, आपको ग्रुप यहां पर भी मिल जाते हैं, यहां से भी आप बना सकते हैं। एंड ये लाइन मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको डिलीट कर दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे हमारा हमने इस वाले टॉयलेट की एंट्री नहीं, इन्होंने टॉयलेट की एंट्री यहाँ इस साइड से दे रखी, तो हम भी इस साइड से दे देते हैं, या हम इस साइड से दे लेते हैं। हमने एंट्री इस साइड से हमने 2 फीट 6 इंच का हमने इस साइड से हमने डोर दे दी। तो हमने सिंपली इसको करा ट्रिम एंड ये ट्रिम एंड सिंपली हमको पता सेम इस साइज का डोर ही हमारा। एंड ये डोर हमने थोड़ा गलत लगा दिया, तो हम इसको मिरर करके इस साइड से लगाएंगे। तो सिंपली हम मूव करके इस पॉइंट पे हमने बना दिया, तो ये डोर हमारा सही लग गया। एंड सिंपली हमने करी कॉपी एंड एक डोर हमने इसको रोटेट, हमने रोटेट कर लिया एंड सेम मूव करके सिंपली हमने इस पॉइंट पर रख दिया। एक डोर सेम हमारा यहां पर भी है। हमने यहाँ कितने का डोर दिया, हम एक बार के लिए मेजर कर लेते हैं। 3 फीट का है, तो सिंपली मैं इसी डोर को उठाऊंगा एंड इस पॉइंट पर रख के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने रखा एंड सिंपली मैं इसको स्केल करके, तो यहां से सिंपली आपको मिलता है स्केल एंड सिंपली हमने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, हमने लिया रेफरेंस, आपने सिलेक्ट किया यहां से एंड सिलेक्ट हमने ये पॉइंट एंड जहां तक आपको लेना है वहां तक क्लिक कर दे। तो ये हो गया मेरा डोर 3 फीट का। बात करते हैं इस डोर की। तो यहाँ पे हमारा 3 फीट 6 इंच का डोर, हम देख लेते हैं कितने का है। 4 फीट 2 इंच, तो हमें 3 फीट 6 इंच का डोर देना है हमको, तो हमें इस वॉल को आगे तक एक्सटेंड करना होगा। तो हम यहां से ऑफसेट ले लेते हैं 3 फीट 6 इंचेस, या हम इसमें सिंपल ओपनिंग रहने देंगे, हम इसमें डोर नहीं रखेंगे। तो हम सिंपली लाइन डाल सकते हैं एंड इस लाइन को ऑफसेट कर सकते हैं 4.5 इंचेस। तो ये मेरी ओपनिंग हो जाएगी। मैं सिंपली इसको मैच करा देता हूं, एम ए मैच एंड मैच। तो ये मेरा एक तरह से ओपनिंग है एंड सेम एक दरवाजा मेरे पास यहां पर है।
तो मैं यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा देता हूँ। तो मैंने 3 फीट 6 इंच का डोर मैंने कॉपी किया, सिंपली यहाँ पे मैंने इसको रोटेट किया एंड इसको मैंने मिरर किया एंड इसको सिंपली इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट पे मूव करके मैंने रख दिया। बात करें हम अपने किचन के डोर की, तो किचन का डोर है हमारे पास 3 फीट 1 इंच का, तुमको स्ट्रेच कर सकते हैं हम 1 फीट इंच, देखिए हमारे प्रॉपर 3 फीट का हमारे पास डोर बचे। तो डोर हमारा 3 फीट का है, तो हम इसकी कॉपी लेंगे एंड सिंपली इसको रोटेट करके, ऑर्थो ऑन है तो आप ऑफ है सॉरी, तो इसको ऑन कर लें एंड सिंपली आप मूव लेके इस पॉइंट पर, तो आपका ये किचन का डोर आ गया। एंड यहाँ पे हमारे किचन के कैबिनेट्स लाइन डालनी पड़ेगी, तो हम सिंपली 2 फीट का, क्योंकि किचन की जो कैबिनेट्स होती हैं वो 2 फीट की होती हैं, तो हमने यहाँ से 2 फीट लिया एंड ये 2 फीट लिया, हमने एक्सटेंड लिया एंड ये एक्सटेंड यहाँ तक एंड ये एक्सटेंड यहाँ तक, ये जो एक्स्ट्रा लाइन आ रही है इसको हम ट्रिम कर देंगे। ये आ गया हमारा किचन कैबिनेट काउंटर। एंड हम स्टेयर्स को भी चाहेंगे कि स्टेयर्स की लेयर में डाल लें, तो हम सिंपली एक न्यू लेयर बनाते हैं, फिर से लेयर एंड सिंपली हम एक लेयर बनाते हैं स्टेयर्स। कलर आप जो चाहें वो दे सकते हैं, मैं चाहता हूं कि इस कलर में, ओके कोई भी हम अच्छा सा कलर ले लेते हैं, हमने ये कलर ले लिया एंड स्टेयर को हमने एक्टिव किया एंड क्लोज। सिंपली आपको सिलेक्ट करें एंड यहाँ से आप स्टेयर्स की लेयर में डाल दें, तो आपकी स्टेयर्स की लेयर में आ गया। ओके, तो बाकी सारी चीजें हमारी हो गई। हम ऐड करते हैं सिंपली टेक्स्ट, तो हम टेक्स्ट लेंगे, आप टेक्स्ट 2 टाइप से कर सकते हैं, हम सिंगल टेक्स्ट और मल्टी लाइन। हम लेंगे मल्टी लाइन, सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपली हमको लिखना बेड, सारा हम कैपिटल में लिखेंगे, बेड रूम। अभी साइज बहुत छोटा है तो आप इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए करें एंड सिंपली अभी 3 इंच आपको दिखा रहा है, तो हम चाहेंगे कि 6 इंच हो जाए, तो हमने सिंपली 6 इंच टेक्स्ट का साइज कर लिया। अब हमको इनकी लेंथ डालनी, तो हम सिंपली डायमेंशन से मेजर करेंगे, पहले लेंथ कितनी है रूम की, तो आपको दिखा रहा है 11 फीट 7 इंचेस एंड इस टाइप से इधर से है 15 फीट, तो हम सिंपली लिखेंगे, एंटर करेंगे, नीचे आएंगे 11 फीट 7 इंचेस, एक्स दबाएंगे आप एंड सिंपली 15 फीट 0 इंचेस। ये हो गया आपका बेडरूम। आप कंट्रोल लेकर के इसको सेंटर करें एंड सिंपली आप मूव करके इसको सेंटर में रख दें। हमें इसकी नीड नहीं है तो हम इसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं। हमें पता सेम जो साइज हमारा इस रूम का सेम हमारा साइज इस रूम का, तो हम सिंपली कॉपी लेके इस टेक्स्ट को इसमें करेंगे। टेक्स्ट लिखने से पहले हम टेक्स्ट की एक और लेयर बना लेते हैं, तो हम टेक्स्ट की एक लेयर बना लेते हैं एंड सिंपली टेक्स्ट का हमको जो भी कलर देना चाहे वो हम दे सकते हैं। मैं ग्रीन दे देता हूं, ओके। एंड लाइन वेट जो आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। सिंपली टेक्स्ट मैंने लेयर एक्टिव कर ली एंड इसको क्लोज। 1 मिनट। एंड अब ये लेयर टेक्स्ट मेरा है स्टेयर्स में, तो मैं सिंपली इसको यहां से टेक्स्ट में डालता हूं एंड ये भी मेरा इसमें है, तो मैं सिंपली मैच भी करा सकता हूं। मैंने इससे मैच करा के इसमें मैच करा दिया, तो ये मेरे जो टेक्स्ट है अभी टेक्स्ट की लेयर में है। मेरे को टॉयलेट का टेक्स्ट लिखना है, तो मैं सिंपली इस टेक्स्ट की कॉपी लूंगा, इस पॉइंट पे आऊंगा। अब मेरे को इस टेक्स्ट को मेजर करना है कितना है, तो मैं सिंपली इसको मेजर करूंगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो मेरे को दिख रहा है कि ये लेंथ मेरे पास 4.7 इंचेस है। हॉरिजेंटली लेंथ हम पहले लिखेंगे एंड वर्टिकली लेंथ हम सेकंड में लिखेंगे, तो ये हमारे पास 7 फीट 6 इंचेस। एंड सेम इसको नाम चेंज कर देंगे हम टॉयलेट एंड इनकी हमें नीड नहीं, तो ये हमने सिंपली कर दिए डिलीट। इसके बाद हम कहते हैं ये हमारा टॉयलेट, तो हमने सिंपली इसकी कॉपी लेंगे टेक्स्ट की एंड सिंपली हमने टेक्स्ट लगाया एंड हम इसको मेजर कर लेते हैं। ये 8 फीट
2 इंच का टॉयलेट मेरे को ऐसा दिखा रहा है, तो 8 फीट 2 इंचेस एंड सिंपली 4 फीट एंड 0 इंचेस। तो ये हो गया हमारा सेकंड टॉयलेट। इसके बाद बात करते हैं हम, ये था हमारा लिविंग एरिया। तो हमने सिंपली इसके लिए कॉपी, हम लाए इसको यहाँ पे, हम मेजर कर लेते हैं हमारा लिविंग एरिया कितना आ रहा है। तो हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 16 फीट एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा एरिया 11 फीट। तो हमने डाला 16 फीट एंड सिंपली 11 फीट। नाम हम उसका चेंज करेंगे लिविंग एरिया एंड इसको थोड़ा सा नीचे आगे तो हम इसको ट्रैक करके आगे की तरफ ले सकते हो, टेक्स्ट हमारा सही हो जाए। ये हमारा सिट आउट है, तो हम इसकी सिंपली कॉपी लेंगे एंड सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे सिट आउट। हमने इसको लिया एंड इसको टेक्स्ट को हम इसके बाद बात करते हैं हम इस ड्राइंग एरिया की। तो हम सिंपली इस टेक्स्ट की कॉपी लेंगे एंड इस पॉइंट पर रख के हम इसको मेजर करते हैं पहले एंड सिंपली ये जो ड्राइंग एरिया हम नाम चेंज करते हैं, लिखा ड्राइंग रूम हमने लिख दिया। हमने इसको करा और हमने इसको यहाँ से बैक स्पेस के ऊपर हम ले आए और हमने यहाँ पे जाके एंटर, क्योंकि टेक्स्ट जो हम डायमेंशन है वो हमें नीचे लेनी है। 16 फीट 7 इंचेस एंड 12 फीट 1 इंचेस। ये आ गया हमारा ड्राइंग रूम। इसके बाद आता है हमारा पूजा रूम। तो हमने सिंपली यहाँ से ली एंड इसको हमने कहा यहाँ पे हम मेजर करते हैं हमारा पूजा रूम कितना है। तो 4 फीट 8 इंच भाई 3 फीट 9 इंच। तो हमने इसको लिखा पूजा रूम, पूजा सिंपली हम लिख सकते हैं एंड ये हो गया हमारा 3 फीट 9 इंचेस एंड 4 फीट 8 इंचेस। हमने इसको इस तरह से करके इसको ऐसे करके मूव करके यहाँ पर सिंपली प्लेस कर देते हैं और इसको डिलीट। इसका हमने सिंपली टेक्स्ट कॉपी ली एंड किचन का टेक्स्ट हम देख लेते हैं। डायमेंशन से मेजर करेंगे हम कितना है हमारे पास एंड सिंपली हमारे पास आती है किचन। एंटर करके हम नीचे एंड 11 फीट 7 इंचेस एंड ये है 12 फीट 3 इंचेस। हमने सिंपली इसको किचन बना लिया। अब हमारे पास इन्होंने इस इमेज में हमको इस तरीके से एरिया डिफाइन नहीं, तो हम लेकिन हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिया, हमने यहाँ पे रखा एंड सिंपली हमको इस लेंथ से इस लेंथ तक हमें टेक्स्ट लेना, क्योंकि इसके बाद हमारा ये लिविंग एरिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके ये यहाँ पहुंच गया। तो हम इसको ट्रैक करके यहाँ पे तो हम दिख रहा है 16 फीट है पूरा। मैं इसको लिखा 8 फीट 6 इंच ऐसे है हमारे पास एंड 11 फीट 2 इंचेस हमारे पास ऐसे। तो हम सिंपली चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे स्टेयर्स, सॉरी एंड सिंपली 8 फीट 6 इंचेस एंड 11 फीट 2 इंचेस। ये आ गया हमारा स्टेयर्स। तो हमारे ओके वन टेक्स्ट हमारा रह चुका है ये सिट आउट वाला। तो हम सिंपली सिट आउट की हम कॉपी लेंगे एंड सेम सिट आउट हमारा ये आ गया एंड यहाँ पर भी हम सिंपली डोर पुट कर लेते हैं। तो हमने 3.5 फीट का यहाँ पे डोर बना दिया एंड जितनी हमारी लाइन आ गई उनको हम स्ट्रेच करके हम आगे तक, इनको हमें नहीं करना तो इनको हम डिसलेक्ट एंड स्ट्रेच करके हम अभी ऑर्थो ऑफ है तो ऑन कर लेंगे आगे तक एंड सिंपली इसको हमने कर दिया डिलीट। यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक दरवाजा, सिंपली हमने की कॉपी एंड सिंपली मैंने इस साइड लगा और मैंने सिंपली कर दिया इस पॉइंट से मिरर वाई एंटर, तो वो खुद फ्लिप हो जाएगा। तो हमारे टेक्स्ट भी हो गए। अब एंड हमारी बचती हैं डायमेंशंस। हम डायमेंशंस करते हैं। डायमेंशंस के लिए हम सबसे पहले एक लेयर बनाएंगे डायमेंशंस की। तो हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, नाम हम लेंगे डायमेंशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो एंड कोई भी कलर आप दे सकते हैं
मैंने ब्लैक दे दिया सिंपली। अलाइन वेट आप जो चाहे वो दे सकते हैं। मैंने एक्टिव की, मेरी यहाँ लेयर ऊपर एक्टिव हो गई। मैंने सिंपली डायमेंशन लेके DLI शॉर्टकट से इस पॉइंट से मेरे को इस पॉइंट तक की डायमेंशन देनी है, तो ये हमारा आ गया इस पॉइंट तक। एंड सेम इस पॉइंट से मेरी इस पॉइंट तक की मेरे को डायमेंशन देनी, तो ये आ गया मेरा वुड। तो हमने डायमेंशन भी कर दी। एंड सिंपली नीचे हमें एक टेक्स्ट ऐड करना है कि हमारा ग्राउंड फ्लोर है, तो हम सिंपली टेक्स्ट की कॉपी लेंगे एंड सिंपली नीचे आएंगे एंड सिंपली यहाँ पे लिखेंगे हम ग्राउंड फ्लोर प्लान। एंड इसका हम टेक्स्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हमने किया 1 फीट। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान। तो आई होप समझ में आया होगा। बाकी इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर पे आप प्रैक्टिस करें। पूरा हमने ग्राउंड फ्लोर क्रिएट कर दिया, उसी टाइप से आपको फर्स्ट फ्लोर भी क्रिएट करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।